बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राणा ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाजरीन, पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुज़र रहा है, या जो कह लें कि सियासी खिचड़ियाँ पक रही हैं, आप सबके सामने है। 9 मई को एक बहुत बुरा और तकलीफ़ दह सान्या पेश आया, जिसमें हमारी आवाम ने कुछ जत्थे जो हैं वो आए और उन्होंने पाक आर्मी की मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर अटैक किया। नाज़रीन, ये वही दिन था जिसको देखने के लिए बैरूनी ताकतें जो इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी, और हमारी पाक आर्मी रब काबा उनको सलामत रखे, उन्होंने बहुत तहम्मुल मिजाजी से इस साजिश को नाकाम किया और बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को हैंडल भी किया। जिना हाउस लाहौर में कुछ शरपसंद लोगों ने जाकर अटैक किया, बेहुरमती की उन शहदा की तस्वीरों को, उन शहीदों की तस्वीरों को बेहुरमती की गई जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश करके इस मुल्क की हिफाजत की। और ऐसे शरपसंद अनासर, चंद मुट्ठी भर अनासर जो हैं, उन्होंने उन शहदा की तस्वीरों की बेहुरमती की। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, तकलीफ़ हुई। नाज़रीन, वीर जी की स्क्रीन पर मैंने पहले भी बहुत सारे वीलॉग किए और उसमें एक ही चीज़ बार बार हम जोर देते रहे हैं और देते रहेंगे इंशाअल्लाह कि पाक आर्मी हमारी भी रेड लाइन है, और जिसने पाकिस्तान आर्मी की रेड लाइन को क्रॉस करने की गुस्ताखी की, जुर्रत की, तो पूरी कौम सीसा पलाई दीवार बनकर पाक आर्मी के साथ खड़ी होगी। नाज़रीन, ये बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ की बात है कि कुछ लोगों ने सियासत चमकाने के लिए या अपना सियासी कद बड़ा करने के लिए पाकिस्तान आर्मी के जो कोर कमांडर के घर का घेराव किया और उस घर को जाके जला दिया। नाज़रीन, पूरी दुनिया ने इसको जो है वो देखा, लेकिन हमारे इदारों ने बड़ी अक्लमंदी से फ़ौरन सोशल मीडिया की यलगार को रोका, लेकिन फिर भी जो चीज़ें बाहर आने वाली थीं वो बाहर आईं। बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ये मेजर अजीज़ भट्टी शहीद को भूल गए हैं, ये शेर खान को, शेर अली को भूल गए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के राशिद मिनास को भूल गए हैं। ये वही आर्मी के शेर जवान थे, ये वही बेटे थे जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके आपको एक आज़ाद मुल्क दिया। आपकी हिफाजत पर आप इस गर्मी में, धूप में बाहर निकल से डरते हैं, और पहाड़ों की चोटियों पर जहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर ये माओ के लाल आपकी हिफाजत के लिए मामूर होते हैं और अपनी जानों के नजराने पेश करके आप जैसे तलंगों की हिफाजत करते हैं। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस वक्त कि पाकिस्तानी पूरी आवाम जो है, जो बाशऊर आवाम है, उनको बहुत गम और गुस्सा है, और होना भी चाहिए। यही पाकिस्तानी होने की आखिरी और पहली निशानी है। नाज़रीन, पाक आर्मी हमारी आखिरी लकीर है। अगर हमारी इस लकीर को किसी ने क्रॉस किया तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त सियासत नहीं हो रही, बल्कि मजाक हो रहा है, और पूरी दुनिया में मजाक हम बनकर रह गए। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी के हर उस जवान को, हर उस मुहब्बे वतन आर्मी के अफसर को मैं सल्यूट करता हूं, जिन्होंने इस सिचुएशन में भी अपने सब्र को अपने हाथ से नहीं जाने दिया। नाज़रीन, बड़े सब्र के साथ हमारे इदारों ने इस सारी लड़ाई को देखा, और मैं उन आवाम के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि अब आपको सबक इसलिए भी आ जाना चाहिए कि जिन लोगों की खातिर आपने इस तरह की हरकतें की हैं, जिन सियासतदानों के लिए आपने इस तरह की हरकत की है, वो सियासतदान अब अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सियासत में ज़िंदा रहने के लिए, अपनी सियासी कद को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि ये हमारे बंदे नहीं थे। अगर आप अपनी पार्टी के बंदे नहीं थे, उनके भेजे हुए बंदे नहीं थे, तो फिर आप कौन हैं? अब आपको जो इबरतनाक सज़ा मिलेगी, मैं देखता हूँ आपको ये कैसे बचाने आते हैं। अगर आप इनके बंदे नहीं हैं तो खुदारा पाकिस्तान के वफादार बनिए। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि इधर उधर की सियासतदानों के पीछे भाग भाग कर आप अपना और अपने मुल्क का नुकसान मत कीजिए। अगर आपको किसी चीज़ पर एतराज़ है, किसी चीज़ पर आपका सवाल उठता है, तो बैठकर सवाल कीजिए। एहतजाज करना है, एहतजाज भी कीजिए। सारी दुनिया में लोग एहतजाज करते हैं। आराम से बैठिए,
प्ले कार्ड लिखिए और बैठकर एहतजाज रिकॉर्ड कराइए। ये कौन सा तरीका है कि मुल्क की जो कीमती चीज़ें हैं उनको जला दिया जाए? आप बसों को जला रहे हो, आप ट्रेनों को जला रहे हो, आप आर्मी के अंदर घुस के, GHQ के अंदर घुस के आप शोहदा की तस्वीरों को उतार रहे हो। आप एक तो वीडियो जो इस वक्त बहुत वायरल हुई है, उस पर कुछ जाहिल किस्म के लोग हैं कि कलमा लिखा हुआ है एक बोर्ड के ऊपर, उस बोर्ड के ऊपर भी वो डंडे बरसा रहे हैं। क्या ये फुटेज पूरी दुनिया ने नहीं देखी? क्या ये फुटेज देखकर दुनिया वाले हम पर हंसे नहीं होंगे कि जिस कलमे की बका के लिए ये मुल्क बना, पाकिस्तान के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर यह मुल्क बना, और उसी कलमे की आप तौहीन कर रहे हैं। आप अपनी आर्मी का साथ देने की बजाय आपने अपनी आर्मी का जो है घेराव जराव शुरू कर दिया। नाज़रीन, एक फुटेज मैंने ऐसी भी देखी कि पाक आर्मी की कुछ सोल्जर्स की गाड़ियां जो है फ़ौजियों की गुजर रही थी, और कुछ जो शरपसंद लोग थे उन्होंने ना सिर्फ उनके साथ बदतमीज़ी की, उनके ऊपर पथराव भी किया, उनके ऊपर लाठी चार्ज भी किया। वो अपना दफा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी आवाम को अहमियत दी और अपना सर झुकाकर चुप करके वो वहाँ से निकल गए। क्या इससे बड़ा आप अपनी आर्मी से और क्या उनकी सब्र का इम्तहान लेंगे? पाक आर्मी अपनी हिफाजत करना बड़ी अच्छी तरह जानती है, इसीलिए उन्होंने अपने सर झुकाए और अपनी आवाम के आगे उन्होंने अपने हथियार को नीचे रखा। आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे चीज़ है इस वक्त कि पाक आर्मी और उनके अफसरान, उनके दिलों पर क्या बीत रही है कि आपने जो हरकतें की हैं, आपने जिस अंदाज से पाक आर्मी को बुरा भला कहा, पूरी दुनिया में आपने पाकिस्तान, पाकिस्तानी आवाम और अपनी आर्मी को खुदा न खास्ता जलील और रुस्वा करने की नाकाम कोशिश की। आप मुट्ठी भर लोग हैं, अब आपको कानून हरकत में आता हुआ नज़र आएगा, और जो आपने हरकत की है उसकी आपको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, क्योंकि आपके जो बड़े हैं जिनके कहने पर आप यहाँ पर आए और मुख्तलिफ आपने फ़ौजी जाके जगहों पर बदतमीज़ी की, शरंगेज़ी की, नुकसान पहुँचाया, अब वो आपके बड़े आपको अपना मानने से इनकार कर रहे हैं। वो आपको ये कह रहे हैं कि हम इनको जानते ही नहीं हैं, ये कौन है। अब आपने बताना है कि आप कौन हैं। सबसे पहले पाकिस्तान, और यही हमारा ईमान होना चाहिए। पाकिस्तान हमारी रेड लकीर थी, आपने उस लकीर को क्रॉस किया है, और जिसने शरपसंदी की है, हमारे मुल्क के असासाजात को नुकसान पहुंचाया है, हमारी बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाया है, हमारी गाड़ियों को, हमारी पाक आर्मी को नुकसान पहुंचाया है, उनके फ़ौजियों की, उनके अफसरान की तौहीन की है, उनको इस तौहीन की सज़ा ज़रूर मिलेगी। नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है, और बहुत ज़्यादा रैलियाँ भी पाकिस्तान आर्मी की मोहब्बत में निकल रही हैं। हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान आर्मी की मोहब्बत में निकल रही हैं, क्योंकि हम पाक आर्मी को मोहब्बत करते थे, मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की ताकत, पाकिस्तान की आर्मी की मोहब्बत की वजह से, उनकी ताकत की वजह से आज हम चौड़े होकर कह रहे होते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। हमारे पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं इन बेटों की वजह से। आप उनकी शहादतों को फरामोश कर दिया आपने। आप भूल गए क्या वो माओं के लाल नहीं हैं जो आपके आराम के, आपके सुकून की खातिर सरहदों पर खड़े हैं और सीना तान कर खड़े हैं, और उनके जज्बात क्या होते हैं कि अगर किसी दुश्मन की गोली आए भी तो वो पाक फ़ौज की सीने को छू कर गुजरे। हाँ, लेकिन हमारी आवाम को कुछ ना हो, और हमारी आवाम तोहफे में क्या दे रही है? पाकिस्तानी आर्मी की तौहीन कर रही है, पाकिस्तान के उन सपूतों की तौहीन कर रही है जिन्होंने एक एक खून का कतरा भी हमारी आज़ादी के लिए बहा दिया। आपको कोई शिकायत है, कोई एतराज़ है, आप आइए, आप एहतजाज कीजिए, आप अपनी जो भी आपकी शिकायत है उसको रिकॉर्ड करवाइए। ये सोशल मीडिया का दौर है, अगर आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही तो फिर हम जिम्मेदार हैं, मीडिया जिम्मेदार है कि हम आपकी आवाज़ को नहीं पहुंचा रहे। हम आपकी आवाज़ को पहुंचा रहे हैं, लेकिन खुदारा शरअंगेज़ी से महफूज रहिए। आपका मुल्क है, आपकी आर्मी है, आपके इदारे हैं। आपने अपने ही इदारों को, अपनी ही आर्मी को नुकसान पहुंचाने की जो गलत सिमत पर आपने जो चहलकदमी स्टार्ट की है, जिस नहज पर आपने पहुंचा दिया है हमारे मुल्क के हालात को, इसकी आपको बहुत सख्त सज़ा मिलेगी। उसकी रीज़न ये है कि पाक आर्मी ये वही आर्मी है
जो 65 में भी लड़ी थी, 71 में भी लड़ी थी, कारगिल के महाज पर भी इन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए थे, और सिर्फ पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। हम सबको सोचना पड़ेगा कि हम सिर्फ सियासत की वजह से, अपना कद बड़ा करने के लिए, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, अपनी गंदगी को छुपाने के लिए, हम अपनी पाक आर्मी की ही तौहीन करना शुरू कर दिया। हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस रास्ते पर गामजन हैं। हमारा रास्ता इस वक्त हमें नुकसान की तरफ लेकर जा रहा है। पूरी दुनिया ने इस वक्त अपनी नज़रें हमारे ऊपर गाड़ी हुई और वो देख रहे हैं कि हम किस हद तक जाते हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं उससे हमारे मुल्क को, उसकी सालमियत को खुदा न खास्ता ख़तरा है, और इस ख़तरे को हमने खुद अपने हाथों से छेड़ लिया है। अभी भी वक्त है, समझ जाइए, क्योंकि आपकी समझ होगी तो इस मुल्क की हिफाजत होगी। अपने आर्मी के जवानों से, अपने उन अफसरान से जिनका आपने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, अपने मुल्क के कानून को तोड़ा है, अपने मुल्क की कीमती जगहों को बेहुरमती की है, अपने शोहदा की तस्वीरों को जलाया है, उनके बिल बोर्ड्स को आपने ज़मीन पे फेंका है। आज शहीद की खबर ज़रूर आपसे सवाल करती होगी कि क्या हमने इस वक्त के लिए या इस दिन के लिए कुर्बानी दी थी कि आप हमारी शहादत के बाद हमारे ही मुल्क में हमारी तजलील करें। ये बहुत दुख और तकलीफ़ वाली बात है। मैं दुआ गो हूँ अपनी पाक आर्मी के लिए, अपने इदारों के लिए कि परवरदिगार उनकी हिफाजत फरमाए, और ऐसे मुट्ठी भर जो शरपसंद लोग हैं उनको निस्तो नबूद फरमाए, जो हमारी आर्मी की तरफ देख रहा है बुरी नज़र से। हम उसकी आंख भी निकालेंगे और उन हाथों को भी काट देंगे जो पाक आर्मी और उनके शहीदों की तजलील करेगा। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई इस वक्त हमारी आर्मी जो है, हम सल्यूट पेश करते हैं उनको। उन्होंने बड़े सब्र का मुजाहरा किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब्र का मुजाहरा करती भी रहेंगी। लेकिन जो इस तरह के शोबदाबाज लोग हैं जो पाकिस्तान और उसकी सालमियत के लिए ख़तरे का बायस बन रहे हैं, उनके साथ दो दो हाथों से निपटा जाएगा। अपने मेज़बान राणा ज़फ़र फ़ानी को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि पाक परवरदिगार हमारे मुल्क, हमारी आर्मी, हमारी आवाम की हिफाजत फरमाए, और जो मुट्ठी भर लोग शरारत पसंद, शर पसंद और फितनाबाजी का जो बाइस बने हुए हैं, जो पाक आर्मी की मोहब्बत में खुदा न खास्ता कमी लाने की साजिश में खड़े हुए हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि आपकी साजिश बेनकाब हो गई है और आप बुरी तरह से नाकाम होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम कल भी अपनी आर्मी के साथ थी, आज भी अपनी आर्मी के साथ है, और इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक पाकिस्तान की सारी आवाम अपनी आर्मी के साथ खड़ी होगी, और पूरी आर्मी इंशाअल्लाह इसी तरह सीसा पलाई दीवार बनकर अपने मुल्क और अपनी आवाम की हिफाजत करती रहेगी। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि रहती दुनिया तक पाकिस्तान और उसकी आर्मी इसी तरह जिंदा तविंदा रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।